नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, अपनी मुहिम चली हुई थी समाजशास्त्र को लेकर के। जो समाजशास्त्र है, इसके क्षेत्र को लेकर के हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और इसके जो क्षेत्र है इसे दो संप्रदायों में बांट दिया गया था। क्यों बटा था उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आज भी बताने वाला हूं थोड़ा सा। और जो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके जो समर्थक थे, जितने भी समर्थक थे, चाहे सीमेल है, वानवीज है, टॉनीज है, जो भी है, उन सब के बारे में एक हम ट्रिक पेश कर चुके हैं। वो ट्रिक आप YouTube पर जाकर के जरूर देखें और सर्च करें, आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर इनमें मतभेद था। मतभेद के कारण समाजशास्त्र दो संप्रदायों में बट गया था। उदाहरण सुन लीजिए, जैसे बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद। वो कैसे? हीनयान और महायान। इसी तरह से जैन धर्म दो भागों में बट गया था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जैन धर्म किन दो पार्टों में बटा था। अगला है इस्लाम। जो धर्म था वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, शिया और सुन्नी। समझ में आया होगा? यानी एक पक्ष में विपक्ष जरूर होता है निश्चित रूप से। तो ये दो पार्टों में बटा था समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है। एक है समन्वयात्मक संप्रदाय और ये है स्वरूपात्मक संप्रदाय। जो समन्वयात्मक संप्रदायवादी जो व्यक्ति थे, जो समाजशास्त्री थे, वो इसे एक सामान्य विज्ञान मानते थे, जबकि स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले इसे विशेष विज्ञान मानते थे। इसको लेकर के इनमें मतभेद था। तो ये प्रश्न हमेशा पेपर में आता है और पूछा भी जाता है। तो मैं बात करता हूं जो ये समर्थक है इसकी बात कर रहा हूं। ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। इसका वीडियो मैं आपको पहले बना चुका हूं स्वरूपात्मक संप्रदाय का, वो आप जाके देख लेना यूट्यूब पर। समन्वयात्मक संप्रदाय इसके समर्थक हैं गिन्सबर्ग, दूसरा वार्ड, तीसरा सोरोकिन, हॉबहाउस, दुर्किम, जॉनसन, गम्पलोविच, काम्टे, मैकाइवर एवं पेज, वीरकांत और हेज। तो निश्चित रूप से देखिए, और ये जो वीरकांत है ना, ये वीरकांत नहीं है, ये वीर स्टीड है। क्षमा चाहेंगे ना। देखिए वीर स्टीड, ठीक है, ये वीर स्टीड है। वीर स्टीड और हेस ये है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक को आप देखना है। गिवाड़ मतलब आप पहले एक सिंपल वे में समझना है इसको। देखिए, एक माता जी हैं, अपने पुत्र को जगा रही है कि बाहर मैगी बेचने वाला आया है। क्या बेचने वाला है? मैगी। तो नाम क्या है उस पुत्र का? गिवाड़। गिवाड़ सोहादू। क्या है? गिवाड़ सोहादू। बेटे का ही नाम है, क्योंकि ये देखिए पश्चिमी जो विचारक हैं, इनको याद रखना मुश्किल नहीं है, टेढ़ी खीर है। ये केवल ट्रिक एक ऐसा माध्यम है जिसमें इसको समेट दिया गया है, बांध दिया गया है। वैसे बार बार आप इनके नाम आप अपने दिमाग में लाएंगे तो ये ट्रिक आपके काम की है। आपके दिमाग में नाम ही नहीं है तो भूल जाएंगे वो। बार बार इनको रिपीट करो, क्या नाम है, क्या नाम है। गिन्सबर्ग है, वार्ड है, सोरोकिन है, हॉबहाउस है, दुर्किम है, जॉनसन है, यानी गम्पलोविच है, काम्टे है, मैकाइवर पेज है, वीर स्टीड है, हेज है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके समर्थक हैं। उसकी ट्रिक मैं अलग से बना चुका हूं, वो अलग है। तो गिवाड़ सोहादू एक बेटा है, उसका नाम है, और वो क्या कह रही है उसकी मां कि तू जाग। क्या कर रही है? जाग, यानी जाग जा, खड़ा हो जा, उठ जा। और क्या बिका है? क्या बिका है? मैगी बिका है। मैगी बिका है। तो इसके संबंध में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक ट्रिक है, ऐसा समझ लीजिए। देखिए, ये देखिए, ये ट्रिक लिखी है, गिवाड़ सोहादू जाग मैगी बिका है। तो एक मां अपने पुत्र को जगा रही है कि मैगी बेचने वाला आया है। तो काफी अच्छी ट्रिक है और ये सारे के सारे समर्थक इसकी में कह रहे हैं। तो देख लें एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां देख रहा हूं, तो इधर लिखा मैंने गी से बनेगा गिन्सबर्ग। क्या बनेगा? गिन्सबर्ग बनेगा। वार्ड से बनेगा वार्ड। ये देखिए वार्ड दिख रहा है। सो से बनेगा सोरोकिन। ये बनेगा सोरोकिन, दिख रहा होगा आप सब आपको ये। और हा से बनेगा हाव हाउस। ये हाव हाउस हो जाएगा। दू से बनेगा दुर्किम।
जा से बनेगा, देखिए जा से जॉनसन बनाया था मैंने, जॉनसन, जॉनसन बन जाएगा। गे से बनेगा गम्फलोविच, गम्फलोविच, ये गम्फलोविच हो जाएगा। मे से हो जाएगा मेकाईवर, मेकाईवर एवं पेज, ये हो जाएगा। बी से बनेगा वीर स्टीड, वीर स्टीड, और का से बनेगा काउंटे, और है से बनेगा हेज। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण तो यही है कि अगर ये विचारक हमारे संज्ञान में आए तो हम इन्हें कर पाएंगे। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, जरा देखना, 2018 की परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, दिया था समन्वयात्मक संप्रदाय, संप्रदाय का समर्थक नहीं है। अब आप देख लीजिए, हाँ दिख रहा होगा आपको, ए में रखा है गिन्सबर्ग, बी देख रखा होगा आपने दुर्खिम, दुर्खिम दे रखा है, और सी दे रखा है, इधर लिख देता हूं मैं, नीचे हो सकता नहीं दिखे आपको, सी जॉनसन, और डी देखा है सीमेल, इसका पूरा नाम है जॉर्ज सीमेल, ये सीमेल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? तो आपको पता लग गया कि ये हो जाएगा। अगर इस तरह के नाम आएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, टेढ़ी खीर है इस तरह से पता करना। तो समाजशास्त्र में कुछ फैक्ट जो हार्ड लग रहे हैं उनको मैं वीडियो पर आकर के आपको जरूर पेश करूंगा। और ये इसलिए देखिए इनको हम ऐसे पहचान लेते हैं। अभी यहाँ पे एक नाम आया है, ये आया है गिन्सबर्ग, कई बार इसका नाम जिन्सबर्ग भी मिल जाता है, जिन्सबर्ग, वैसे गिन्सबर्ग है इसका नाम, इंग्लिश नाम दे देते हैं जिन्सबर्ग। जो जिन्सबर्ग नाम देते हैं ना, तो ये क्या है, इसका क्या है, जनक है, इसका क्या है, ये जनक है, किसका, समन्वयात्मक संप्रदाय का जनक माना गया है। और जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का जो जनक है वो है जॉर्ज सीमेल। तो आप ये समझना, मैंने सीमेल ही लिखा है क्योंकि सीमेल बहुत पॉपुलर व्यक्ति है इस संप्रदाय में, क्योंकि जॉर्ज सीमेल को इसका क्या माना गया है, जनक माना गया है। और इधर क्या है, जो गिन्सबर्ग है उसको इसका जनक माना गया है। तो एक दो फैक्टों पे और बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या है, बात करेंगे सबसे पहले काम्टे के बारे में। जो ये काम्टे हैं, काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और समाजशास्त्र जो सामने आया था उससे पहले समाजशास्त्र को इन्होंने सामाजिक स्थितिकी यानी सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया था। ये अच्छा प्रश्न है। और 1838 में इसने समाजशास्त्र को सामने लाए थे। और 1800 में से एक बार इरेज कर देता हूं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर हो सकता है तो ले लीजिए। हो गया होगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसे समझा देता हूं, जरा देखना। जो काम्टे है, काम्टे ये क्या है, समाजशास्त्र का जनक है, समाज शास्त्र का जनक, क्योंकि 1838 में इसी के द्वारा पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था इसका, सामाजिक भौतिकी। और 18 दिसंबर 1838 में ही इन्होंने इसका नाम चेंज करके समाजशास्त्र कर दिया था, समाज शास्त्र। इसलिए इसे समाजशास्त्र का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इसमें एक दो प्रश्न बहुत अच्छे हैं। एक है दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम है इसका पूरा नाम। जो इमाइल दुर्खिम है इसे ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। दुर्खिम को क्या कहा जाता है, दुर्खिम यानी इसे ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, समाज शास्त्र।
तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। क्या कहा जाता है इसे, यानी ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी दुर्खिम को इसका पितामही कहा जाता है समाजशास्त्र का। क्योंकि ग्रैंड फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाजशास्त्र के ये प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं। ये भी इनका एक क्वेश्चन था, काफी अच्छा, यहां से आपको देख समझ में आया होगा। मैकाइवर एवं पेज, इनकी परिभाषा है जो लगातार पेपर में पूछ जाती है। वो परिभाषा क्या है, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत अच्छा लाइन इनका, मैकाइवर एवं पेज का क्या है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। यहां से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बीर स्ट्रीट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीर स्ट्रीट से क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए बीर स्ट्रीट से लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए समाज शास्त्र का अतीत, ये अतीत शब्द है, अतीत लंबा लेकिन इतिहास छोटा है। तो अतीत कैसा है, लंबा, और इतिहास कैसा है, छोटा। तो समाजशास्त्र का इतिहास क्या बताया ना, समाजशास्त्र का अतीत तो क्या है, लंबा, और इतिहास क्या है इसका, छोटा। तो देखिए साथियों, आज के लिए इतना ही। निश्चित रूप से एक नए टॉपिक के साथ आपसे जरूर रूबरू होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समस्त समाजशास्त्र इसी तरह से आपको पेश कर दिया जाएगा। और शाम को 7 बजे से पॉलिटी की क्लास लाइव चलेगी और इंग्लिश की क्लास शाम 5 बजे से लाइव चलेगी। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद।